हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, इसमें 11 वीडियो कंप्लीट हुए हैं और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन जो कि कांग्रेस का विभाजन हुआ वहाँ पे, और इसकी नींव पड़ी थी कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को लेकर हुआ था। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज की मांग उन्होंने कलकत्ता में किया, पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है, फिर 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। उसके बाद फिर हमने बताया मुस्लिम लीग के बारे में, फिर होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, तो आज का वीडियो है गांधी और उनके आरंभिक आंदोलन। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इम्पोर्टेंट होंगे, यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो या फिर आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स जिनमें भी इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उनका उत्तर ज़रूर बताएं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो, गांधी और उनके आरंभिक आंदोलन। ठीक है, तो गांधी के और उनके आरंभिक आंदोलन के बारे में जैसे देखते हैं क्या है कि गांधी जी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को 1869। ठीक है, इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की कहाँ से? इनर टेम्पल लंदन। इनर टेम्पल लंदन में इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की है। 1894 का समय है, और 1894 के समय में क्या किया इन्होंने? नटाल नटाल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, नटाल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? गांधी जी ने। ये ध्यान रखना आपको। फिर टॉलस्टॉय फर्म की भी स्थापना की इन्होंने, ये भी ध्यान रखना है, वहीं पे किए थे, अफ्रीका में ही। फिर इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकाला इन्होंने। इंडियन ओपिनियन किसमें? गुजराती, तमिल, अंग्रेजी और हिंदी में। गुजराती, तमिल, अंग्रेजी, हिंदी में इन्होंने कौन सा अखबार निकाला है? इंडियन ओपिनियन नाम है इसका। ठीक है, इंडियन ओपिनियन नाम के समाचार पत्र को गुजराती, तमिल, अंग्रेजी और हिंदी, ये क्रम है इसका, इसके प्रकाशन का क्रम है कि कौन सी भाषा से कब इन्होंने निकाला है। तो सबसे पहले गुजराती, फिर तमिल, फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की इन्होंने कब? 1904 में डरबन में किया। कहाँ? डरबन कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में है। तो डरबन में दक्षिण अफ्रीका में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, और इसको 27 फरवरी 2000 को फिर से खोला गया है। ध्यान रखना है कि इसको दोबारा 2000 में, सन 2000 में 27 फरवरी को खोला गया, और ये था पहला आश्रम गांधी जी का, गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया पहला आश्रम था फिनिक्स आश्रम। ठीक है, अब देखिए, ये व्यावहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर देते थे गांधी जी, व्यावहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर देते थे। और ये कहे हैं अपने बारे में, खुद बोलते हैं ये सर्वोदय, क्या मैं सच्चा समाजवादी हूँ, और समाजवाद का अर्थ होता है सर्वोदय। ठीक है, गांधी जी ने लुई फिशर से कहा था ये चीज़। लुई फिशर से इन्होंने कहा था कि मैं एक सच्चा समाजवादी हूँ, और समाजवाद का अर्थ होता है सर्वोदय। ठीक है, समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। किसके? गांधी जी के समाजवाद में। तो गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने श्रम को असाधारण महत्व दिया है, गांधी जी ने श्रम को असाधारण महत्व दिया है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान दिया। सत्याग्रह जैसे हो रहा, तो उसमें इन्होंने कहा कि हड़ताल एक कार्यक्रम है, उसको सबसे अंत में करना चाहिए। जब कोई भी चारा ना बचे आपके पास, तो उसको जो है सबसे अंत में करिए। और उपवास को सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र माना इन्होंने। आपको पता है सत्य अहिंसा के पुजारी थे, तो इन्होंने
हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान दिया है और उपवास को इन्होंने सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र माना। ठीक है, आगे देखते क्या है। इनके सत्याग्रह उद्देश्य सिद्धांत का उद्देश्य क्या रहा भाई? सत्याग्रह सिद्धांत का उद्देश्य रहा है कि शत्रु को पराजित नहीं करना है, शत्रु को पराजित नहीं करना, लेकिन उसके हृदय को परिवर्तित कर दो, उसके हृदय को परिवर्तित करके अपने अनुकूल बना लो। ये है सत्याग्रह सिद्धांत गांधी जी का। तो गांधी जी का सत्याग्रह सिद्धांत क्या है कि शत्रु को पराजित करने से अच्छा है कि शत्रु का हृदय परिवर्तन करो और अपने अनुकूल बना लो। ठीक है, ये चीज़, इस चीज़ पर इन्होंने जोर दिया अपने सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार। परिवार नियोजन के लिए इन्होंने क्या कहा कि सबसे बढ़िया उपाय है भाई आत्मनियंत्रण को बनाओ। आप अपने ऊपर आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, आत्मनियंत्रण ही जो है परिवार नियोजन का सबसे अच्छा उपाय है। गांधी जी ने ये भी बता दिया। तो इन्होंने हर चीज़ के बारे में कुछ न कुछ बोला ही है। अब देखिए, अभी बाहर गए थे, कहाँ? दादा अब्दुल्ला थे, इनका मुकदमा लड़ने के लिए, गुजरात के व्यापारी हैं ये दादा अब्दुल्ला। इनका मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, और यहाँ पर ये 21 साल तक रहे हैं। ठीक है, 1893 में बहुत सारी घटनाएं हैं, ध्यान रखना है। 1893 में कौन सी? राजा राम मोहन राय भी कहाँ गए थे? लंदन। फिर किसके? ठीक है ना, राजा राम मोहन राय भी बाहर गए। फिर विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में हिस्सा लिए। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका गए, 1893 में ही ये सब हुआ है। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, ठीक है। 1915 जनवरी में वो भारत वापस लौटते हैं। इससे पहले हमने बताया है कि 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में ये हिस्सा लिए थे, और उस समय उसके अध्यक्ष थे दिनशा एदुलजी वाचा। नहीं, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था वो, उसमें लाला लाजपत राय थे। ठीक है, तो लाला लाजपत राय थे, विशेष अधिवेशन था वो, तो उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना इन्होंने राजनीतिक गुरु माना था। सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन देखिए, अच्छा दिनशा वाचा ही है, यहाँ पे देखिए बताया गया है, पहले जो हम बताए थे दिनशा वाचा वही सही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन 1901 में शामिल हुए थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, दिनशा वाचा अध्यक्ष थे इस समय। ठीक है, फिर 1901 में बम्बई में इन्होंने विधि कार्यालय की स्थापना भी की थी। मतलब इसका है कि ये पहले बीच में आ चुके थे भारत। ठीक है ना, तो भारत ये आ चुके थे, तो इन्होंने बम्बई में विधि कार्यालय की स्थापना की 1901 में, और 1901 के कलकत्ता अधिवेशन दिनशा वाचा की अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने हिस्सा भी लिया था, शामिल हुए थे। ठीक है, 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र, अहमदाबाद है, वहाँ पे एक क्षेत्र है कोचरब, वहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। अहमदाबाद में कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में की, जिसको 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। तो 1915 में कोचरब क्षेत्र में जो सत्याग्रह आश्रम बनाया था इन्होंने, उसको 1917 में साबरमती नदी के किनारे लाकर स्थानांतरित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। राजनीति को क्या मानते थे? सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। मतलब सत्ता के विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण बोलते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सामाजिक उत्थान, इससे सामाजिक उत्थान और जन कल्याण में सक्रियता बढ़ेगी। ठीक है, तो राजनीति को ये यही चीज़ मानते थे। राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। ये भी ध्यान रखना है कि राज्य विहीन समाज की स्थापना भी करना चाहते थे। 17 मई 1917 में चंपारण से सत्याग्रह का प्रारंभ किया इन्होंने।
जॉन रस्किन की किताब है, इन्होंने कुछ लोगों की किताबें पढ़ी है जिनके बारे में हमें हर लगभग प्रश्न आते रहते हैं कि किन की किताब को पढ़ के इन्होंने क्या हासिल किया और उससे क्या प्रयोग किया इन्होंने। ठीक है, तो जॉन रस्किन है, जॉन रस्किन की एक किताब है अनटू दिस लॉस्ट, अनटू दिस लास्ट। इनको जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा इसका। जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, थोरो हैं, रस्किन और टॉल्स्टॉय सबसे प्रभावित किए, सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित हुए हैं तो जॉन रस्किन, टॉल्स्टॉय और कौन, थोरो से। तो थोरो से इन्होंने क्या सीखा भाई, थोरो को कि किस बात का प्रयोग किया इन्होंने, इन्होंने सविनय, अवज्ञा और करबंदी की घोषणा की, प्रेरणा ली। थोरो की किताब पढ़ के थोरो से इन्होंने करबंदी और सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ली थी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो थोरो से इन्होंने क्या क्या लिया, सविनय अवज्ञा, करबंदी की प्रेरणा ली। ठीक, रस्किन से क्या लिए हैं, शारीरिक परिश्रम और आदर करना। शारीरिक परिश्रम, आदर करना रस्किन से सीखे, थोरो से सीखे सविनय अवज्ञा और करबंदी। ठीक, टॉल्स्टॉय से क्या सीखे भाई, फिर टॉल्स्टॉय से सीखे कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है खुद। ठीक है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, ये टॉल्स्टॉय ने इनको सिखाया। ठीक, अब देखिए, इन्होंने कुछ सत्याग्रह आंदोलन किए, उसमें चंपारण है, क्रमवाइज है, अहमदाबाद, खेड़ा आंदोलन में हिस्सा लिए 17 और 18 तक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल है, खेड़ा सत्याग्रह आपको पता है किसानों से की समस्या थी, और चंपारण में भी किसान की समस्या रही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या क्या है। देखिए, चंपारण और खेड़ा, खेड़ा जो है किसान आंदोलन है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। चंपारण में क्या हुआ था कि तिनकठिया पद्धति चल रही थी। तिनकठिया पद्धति क्या थी कि जितना आपके पास ज़मीन है उसके 3 हिस्सा में क्या करना, आपको नील की खेती करनी है। ठीक है, बाकी हिस्से में आप कुछ भी करें, लेकिन 3 हिस्से में आपको नील की खेती करनी है। और नील की खेती कोई करना नहीं चाहता था। ठीक है, वो क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि नील की खेती करने से जमीन की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है। ठीक है, उत्पादन क्षमता कमज़ोर होने लगती है, इसलिए लोग उससे बचना चाहते थे। ठीक है, ठीक। तो तिनकठिया पद्धति के विरोध में वहाँ पे 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस चीज़ के विरोध में किसान लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लगान और अन्य गैर कानूनी कर मनमाने ढंग से बढ़ा भी दिए गए थे। लगान और अन्य गैर कानूनी कर जो थे मनमाने ढंग से बढ़ा दिए गए थे। चंपारण सत्याग्रह के समय एक समिति बनाई गई थी। चंपारण सत्याग्रह के समय एक समिति जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। ध्यान रखना, चंपारण सत्याग्रह की एक समिति बनाई गई जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। इस समिति की अनुशंसा पर बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हुए थे। तो 25% वापस करने पर राजी हुए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट में भी आ सकता है, 25 की जगह हो सकता है 30 दे दे, 25 की जगह हो सकता है 26 दे दे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 25% है। ठीक, इस प्रकार गांधी जी का पहला सत्याग्रह सफल हुआ है। इसमें क्या हुआ, गांधी जी को निमंत्रण कहाँ मिला था, लखनऊ अधिवेशन में ही। लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय गांधी जी वहाँ पे थे, तो वहीं पे गांधी जी को निमंत्रण दिया किसने, राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, देखिए, लखनऊ अधिवेशन के समय समस्या के बारे में राजकुमार शुक्ल ने बताया था गांधी जी को, फिर चंपारण आने का आग्रह भी किया था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है, स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है या फिर वैसे ही प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, देखिए, विरोध भी किया कुछ लोगों ने इनका, सत्याग्रह आंदोलन का कुछ लोगों ने विरोध भी किया। उसमें NG रंगा थे, विरोध करने वालों में NG रंगा भी थे। उसके अलावा JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद ने समर्थन किया। तो JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, अनुग्रह नारायण सिंह और राजकिशोर प्रसाद
जैसे लोग थे जिन्होंने इनके सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का समर्थन किया और वहीं पे एनजी रंगा ने इसका विरोध भी किया था। ठीक है। 1918 का हुआ है अहमदाबाद मिल हड़ताल, मजदूरों का था। प्लेग बोनस विवाद था, ध्यान रखना। प्लेग बोनस विवाद के चलते अहमदाबाद में बाद मिल मजदूरों ने हड़ताल किया था। मालिक जो है 20% देने पर राजी हुए थे। प्लेग बोनस 20% दे रहे थे मिल मालिक लोग, लेकिन मजदूर उस पर तैयार नहीं हुए। मजदूर उस पर तैयार नहीं हुए, भाई 20% क्यों, हमें तो और चाहिए। तो हड़ताल किया गया गांधी जी के नेतृत्व में, और उसमें 35% बोनस फिर दिया गया इनको, 35%। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 20 से 35% दिए गए, तो इसलिए दूसरा भी सफल हो रहा। तीसरा सत्याग्रह रहा इनका खेड़ा वाला, जो किसानों की समस्या से रहा है। इसमें फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी लगान में छूट नहीं दी जा रही थी। फसल नष्ट होने के बाद भी लगान में छूट नहीं दी जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस सबसे पहली बार ऐसा था कि यहीं पर इन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो गांधी जी के सहयोग से लगान में छूट यहाँ भी मिली। तो तीनों आंदोलन इनके सफल हुए हैं। ठीक है। अब भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो नीति रही है भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो नीति रही है, उसके विरोध में जमना लाल बजाज ने क्या क्या भाई, राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई, ये भी अब बात ध्यान रखनी है। अब राय बहादुर, ये जमना लाल बजाज थे कौन, ये भी तो ध्यान रखना है। तो जमना लाल बजाज जो थे वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। ठीक, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, गांधी सेवा संघ के संस्थापक रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, गांधी सेवा संघ के संस्थापक, ग्रामीण उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग विकास में गहन रुचि थी इनकी, किसकी, जमना लाल बजाज की। इसके अलावा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो भाई क्या क्या रहे हैं, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, गांधी सेवा संघ के संस्थापक, ग्रामीण उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग के विकास में इनकी गहन रुचि रही है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, उस नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति बनाई गई थी, अध्यक्ष थे उसके जमना लाल बजाज। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चार्ल्स एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि गांधी जी ने दी थी, ये भी प्रश्न आ चुका है पहले। ठीक है, प्रश्न तो ये भी आ चुके हैं जमना लाल बजाज के बारे में भी, तो थोड़े से ध्यान रखने इन सब पे, कि हो सकता है प्रश्न घुमा के फिर से पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, पिछली बार हो सकता है पूछा गया हो गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि किसको दी थी, हो सकता है इस बार ऐसा पूछ ले कि चार्ल्स एंड्रूज को गांधी जी के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट में आ जाए चार्ल्स एंड्रूज को गांधी जी के द्वारा दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। ठीक है, साथ में हो सकता है जमना लाल बजाज के ऊपर आ जाए कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे जमना लाल बजाज। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है घुमा घुमा के प्रश्न यहीं से आते हैं, वो घुमाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, पूछने का तरीका अलग होता है लेकिन प्रश्न वही रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे फिर देख लेते हैं। चार्ल्स एंड्रूज हैं 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 1925 और 1927 में चार्ल्स एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी ने कुछ बोला है कि समाजवादियों में मैं व्यक्तिवादी और समाजवादियों में मार्क्सवादी भी हूँ। तो ये शब्द जो है गांधी जी अपने लिए बोले थे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। किसान आंदोलन कुछ हैं और किसान सभाएं हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो किसान आंदोलन और किसान सभा, होम रूल लीग के कार्यकर्ता लोग जो थे अवध में किसानों को संगठित करके किसान सभा का गठन किया। किसने? होम रूल लीग आंदोलन के जो कार्यकर्ता लोग थे उन्होंने अवध के किसानों को इकट्ठा किया
और अवध किसान सभा का गठन किया। ठीक, इसमें कौन कौन रहे भाई? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय ने मिलकर यूपी किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, तो यूपी किसान सभा का गठन इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय ने मिलकर किया था। ठीक है ना। अब देखिए आगे है कि झिंगुरी सिंह दुर्गपाल के नेतृत्व में प्रतापगढ़ में एक नए चेहरे के साथ, कौन? बाबा रामचंद्र, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ब्राह्मण परिवार के थे। कौन? बाबा रामचंद्र। ठीक है, कि सहयोग से सामाजिक बहिष्कार, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना के रूप में नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ चलाया गया, कहाँ शुरू किया गया है? तो प्रतापगढ़ में। किसके द्वारा शुरू किया गया? इसमें झिंगुरी सिंह दुर्गपाल तो रहे, लेकिन साथ में बाबा रामचंद्र भी रहे हैं, शामिल रहे हैं, सहयोग किए हैं। तो इनके सबके नेतृत्व में प्रतापगढ़ में सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना के रूप में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1920 में बाबा रामचंद्र ने क्या किया था भाई? प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले हमने बताया क्या था कि होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने अवध के किसानों को इकट्ठा करके किसान सभा का गठन किया है। ठीक, उसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र कहाँ गए? ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय मिलकर यूपी किसान सभा का गठन किए हैं। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कि रामचंद्र ने, बाबा रामचंद्र ने क्या किया है? प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया 1920 में। ध्यान रखना है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया। सब अलग अलग है। अवध ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन लखनऊ में किया गया है। इसके अध्यक्ष रहे हैं सहजानंद सरस्वती और महासचिव रहे NG रंगा। तो सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष हैं, महासचिव रहे हैं कौन? NG रंगा। NG रंगा की अध्यक्षता में कांग्रेस सत्र के साथ फैजपुर में इसका दूसरा सत्र भी चला है। तो NG रंगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं उस समय, जिस समय फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उसके साथ, मतलब कांग्रेस के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी सत्र चलाया गया है। और ये अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र रहा है। ठीक है, तो फैजपुर अधिवेशन हुआ है उस समय, इतना ये भी ध्यान रखना है। आगे भी देख लेते हैं। कुछ आंदोलन है, जैसे एका आंदोलन है। एका आंदोलन मदारी पासी ने चलाया है। ये क्षेत्र रहा हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, यूपी स्पेशल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और बाकी सबके लिए नॉर्मल है। तो सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच में चलाया गया कौन सा आंदोलन भाई? मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन। शिकायत क्या थी? लगान में वृद्धि कर रहे हैं और उपज भी ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो 50% से अधिक था। लगान में वृद्धि जो हो रही थी वो 50% से ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इसके एवज में इन्होंने चलाया था। ठीक है, और उपज के रूप में लगान वसूली की जा रही थी। इनकी विरोध में ऐसा हुआ। तो यहाँ पे क्या किया गया कि लगान देना बंद नहीं किया गया। लगान देना बंद नहीं किया गया, ये ध्यान रखना। लगान देना बंद किया गया अगर आता है तो गलत माना जाएगा, लेकिन लगान देना बंद नहीं किया गया था एका आंदोलन में। कहाँ कहाँ है? सीतापुर, हरदोई, बहराइच और बाराबंकी में। ठीक है, मदारी पासी के नेतृत्व में किया गया है। लगान में वृद्धि की गई 50% की, और उपज के रूप में लगान की वसूली की जा रही थी। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह हुआ है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में महता बंधु रहे हैं, सरदार पटेल इसके नेतृत्व करता रहे और यहीं पर इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ये भी आप ध्यान रखना है। तो बारदोली की महिलाओं ने ही इनको सरदार पटेल की उपाधि दी थी। ठीक है, महता बंधु थे। महता बंधुओं ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह किया था और इसमें सरदार पटेल नेतृत्व प्रदान किए थे। ठीक, तिभागा आंदोलन क्या है? बंगाल में हुआ है, 1946 में हुआ। इसकी मांग रही जमींदारों का उपज में 1/3 भाग। जमींदारों का उपज में 1/3 भाग जो है
वो होना चाहिए तिभागा आंदोलन, इसलिए चलाया गया बंगाल में 1946 में। ठीक। भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे हैं, पता है आपको, इसके बारे में पता होगा। साम्यवादी गतिविधि केंद्र रहा है पोचमपल्ली गांव, जिला है नलगोंडा और राज्य है आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली गांव, नलगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश राज्य। इसमें रामचंद्र रेड्डी एक जमींदार है, इसने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे। ठीक है ना, ये चीज़ आपको इतनी समझ में आ गई। तो देखिए इतनी चीज़ें हैं। अब आप, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एका आंदोलन, बारदौली आंदोलन, तिभागा, भूदान आंदोलन, इन सब आंदोलन के बारे में आपको पता हो गया। अभी हम कुछ किसान आंदोलनों के बारे में आपको बताएंगे, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ हम अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।